Hello, everyone, and welcome back to Unfiltered Dreamy Diaries. So, I have been receiving so many messages about my recent Parliament session, जिसमें मैंने जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट सेशन होता है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसकी कुछ क्लिप्स मैंने अपलोड करी थी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज एंड आल्सो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उनमें मैंने एक आई हैव बीन रिसीविंग ए सिंगल मैसेज लाइक हाउ डिड यू रीच देयर एंड हाउ डिड यू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट एज ए डेलीगेट। सो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और इसके पीछे की जो स्टोरी है मतलब मैंने मुझे कैसे पता चला अबाउट द यूथ पार्लियामेंट और उसके बाद में मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया एंड अबाउट द नेटवर्किंग कॉन्टेक्ट्स और उसके बाद में हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द स्पीच एंड वहां जाकर क्या क्या चीजें हुई थी उन सब चीजों की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एकदम सारी चीजें डिटेल से बताऊंगी कि मैंने वहां से शुरुआत हुई इस चीज की, वहां से लेकर पूरा जो पार्लियामेंट सेशन हुआ है वहां पे हमारे साथ क्या हुआ है और कैसे स्पीच डिलीवर किया जाता है और कैसे क्या चीजें रहती है इसके वीडियोस। बाकी के जो आगे की वीडियोस है अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो यू कैन आस्क द पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि हमें ये चीज आप बताओ और उस हिसाब से मैं और वीडियोस भी बनाती रहूंगी। Okay, so first of all, I just want to share a story that how did I got to know about the parliament session and national youth के जो पार्लियामेंट सेशन होते हैं ऑल इंडिया, तो वहां का मुझे कैसे पता चला एंड इसके बारे में मैंने कैसे देखा हो। तो एज यू नो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है छोटा सा, तो उसमें मैं कुछ वीडियोस पोस्ट करती हूँ अबाउट द रिलायंस और भी जैसे रिसेंट के मेरे ये वीडियोस थे एंड इसी से संबंधित कुछ यूट्यूबर्स हैं ऑन यूट्यूब। तो उनके ही मैंने कुछ 1-2 वीडियोस देखे थे, जो पार्लियामेंट में देवर डिलीवरिंग स्पीच। सो उसके बाद में मैं इंस्टा पे गई एंड आई जस्ट सर्च द यूथ पार्लियामेंट, तो उसमें बहुत सारी रील्स मैंने देखी जिसमें से काफी जो डेलीगेट्स थे देवर डिलीवरिंग देयर स्पीच एंड देवर यू नो पुटिंग देयर व्यूज और रिसेंट टॉपिक और मतलब काफी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ था। तो मुझे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और वहां पे मैंने इंस्टाग्राम पे जो कुछ-कुछ चैनल्स होते हैं उनके बारे में मैंने सर्च किया। उसमें देखे मैंने सर्च किया एंड देन आल्सो आई हैव सर्च डिड इट ऑन चैटजीपीटी, जेमिनी। उसके बाद में मेरे 1-2 कुछ दोस्त हैं जो पॉलिटिक्स में हैं मतलब, तो फिर मैंने उनसे बातचीत वगैरह करी। तो उनसे मुझे एक पोस्ट का पता चला जिस पोस्ट में क्या था, एक पूरा डिटेल था एकदम, वो दिया हुआ था क्यूआर वगैरह मतलब फॉर्म भरने का और उसमें पूरा था कि अबाउट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट सेशन 3.0 और जो कि होने वाला था जयपुर में। तो जैसे ही मुझे वो पोस्ट मिली मैंने उसमें सब कुछ चीजें मतलब वो फिल वगैरह किया। उसमें ऐसा था कि आपको 1 मिनट का वीडियो, दे हैव गिवन वन पर्टिकुलर टॉपिक और उसका 1 मिनट का वीडियो आपको रिकॉर्ड करना होता है और वो आपको अपलोड करना होता है। फिर वो आपको सेलेक्ट करते हैं। और एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि हर कोई उसको सब सबमिट कर दे और आप कैसा भी वीडियो डाल दो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड यू आर नॉट स्पीकिंग लाइक कॉन्फिडेंटली एंड फर्मली, तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने उसमें वीडियो अपलोड किया, मैंने रिकॉर्ड किया, पहले जो टॉपिक दिया हुआ था उसके बारे में तैयारी करी, उसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड वगैरह किया। उसके कुछ ही समय बाद में उसमें ऐसा था कि आपको वीडियो अपलोड करना है, 10 15 20 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसके बाद में उसमें रिजल्ट्स अनाउंस किए गए और रिजल्ट्स क्या था, मेल में हमको कंफर्मेशन का मेल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और उसमें हमें नंबर वगैरह डिटेल्स डालनी थी। तो उन लोगों ने सब हम सबको एक ग्रुप में ऐड किया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया था 6 जून समथिंग के अराउंड, हमें सबको पता चल गया था कि वी आर सिलेक्टेड एज ए डेलीगेट फॉर द नेशनल यूथ पार्लियामेंट। तो उसमें ये सब डिसाइड हो गया। उसके बाद में उसमें काफी चीजें होती है, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं और एक लाइक मैं आई वॉन्ट डिस्क्लोज द फीस, बट इसमें एक रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है क्योंकि उनको वो काफी तुम्हें चीजें फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करवाते हैं। वहां जाके तुम्हें यू वॉन्ट रिग्रेट कि आपने जो रजिस्ट्रेशन की फीस दी है वो वेस्ट जा रही है, क्योंकि वो आपको लंच डिनर और वहां की काफी चीजें जो देखोगे आप, पार्लियामेंट के जो अरेंजमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए इतनी रजिस्ट्रेशन फीस तो तुम्हें देनी ही चाहिए। एंड ये सब हुआ। उसके बाद में हमें एक डेट फिक्स करी थी जो थी 3 से 4 जुलाई, मतलब 3 और 4 जुलाई को हमारे पार्लियामेंट का वेन्यू वगैरह सब डिसाइड करके हमें सब चीजें, और इवन देर वर 200 पार्टिसिपेंट्स। उसमें जो 200 में से जो 100 थे वो दे आर फ्रॉम राजस्थान, क्योंकि ये जयपुर में ही हो रहा था। एंड अनदर 200 मतलब आउट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट था, तो मतलब ऑल ओवर जो इंडिया है वहां से कैंडिडेट्स आए थे। तो अकोमोडेशन वगैरह का भी अरेंजमेंट्स था, बट
आई तो फ्रॉम जयपुर, सो मैंने वो सब यहीं से अकोमोडेशन का नहीं लिया था। लेकिन वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं अगर आप अपकमिंग एनी नेशनल यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द आल्सो इन्फॉर्मेशन कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन का सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये सब 3-4 जुलाई को हमारा फंक्शन हुआ और हम लोग वहाँ पे पहुँचे वेन्यू पे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वेन्यू था और जो पार्लियामेंट के लिए जो हॉल था, जाते ही हमें लाइक ब्रेकफास्ट और बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाया गया। फिर जो वेन्यू था जहाँ पे हमें पार्लियामेंट सेशन होने वाला है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, एकदम प्रॉपर जो पार्लियामेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन नेवर ए लाइक पॉलिटिशियन लवर, और पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल भी ना तो इंटरेस्ट एंड ना ही मुझे इतना खास नॉलेज था। आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ द फेमस पॉलिटिशियंस। उनको छोड़ के और जो बाकी के जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो मुझे बहुत कम नॉलेज थी। और मैंने पॉलिटी पढ़ रखी है, लेकिन एक होता है ना कि तुम एक चीज़ें तुम पढ़ते हो और तुम्हें लगता है कि हाँ, ये चीज़ होती है, ऐसे पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, स्पीकर होते हैं, अपोजिशन होता है, रूलिंग पार्टी होती है, ऐसे सदन में कोई भी विधेयक जो होता है वो पारित किया जाता है, कोई डिस्कशन होता है, कोई भी जो आपका बिल पास करना होता है, तो उसमें जो अलग-अलग जो विपक्ष हो गया, पक्ष हो गया, तो वो अपने-अपने क्या है पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग रखता है। कोई भी बिल जो अगर वो करा जाता है पास, उसमें मतलब हो सकता है कि दोनों जो आपकी जो पक्ष और विपक्ष है वो एग्री हों, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग होते हैं। तो इसमें बहुत ही सच ए वेरी इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड, मतलब 3 और 4 जुलाई हमने पूरे लाइक सुबह के 8:30 9 से लेकर शाम तक के 8:30 तक हम सेम रूम में, जो भी सेशन पार्लियामेंट जो हॉल होता है बहुत अच्छा तरीके से, उसमें हमने स्पेंड किया। बट एक कहते हैं ना पूरे दिन हमें एक सीट पे बैठना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वहां बैठ के हमें बिल्कुल भी बोरियत जो होती है वो हमें नहीं फील हुई। इतना इंटरेस्टिंग जो वो रहता है पूरा सेशन। तो वहां पे जाके कुछ फेमस गेस्ट वगैरह भी आए थे और उन सबका वो सब वेलकम वगैरह किया गया। एंड आई वाज फ्रॉम रूलिंग पार्टी। मुझे जो रोल मिला था वो मिला था मुझे बायरेड्डी शबरी का, जो कि आंध्र प्रदेश की सांसद है। तो ऐसा मुझे रोल मिला और वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट्स थी, जहाँ हमारी टेबल्स थी डेलीगेट्स की, वहाँ हमें अपने जो पोर्टफोलियो मिला है उसका नेम जो थी, नाम का जो वो होता है वो सबके अलग अलग रखा हुआ, और सब कुछ बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज। और वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे वो बहुत एक्टिव थे और उन लोगों ने लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस सबको सक्सेस करने में। तो वहाँ जाते ही सबसे पहले जो एक चीज़ थी जो कि होती है स्पीकर, स्पीकर हैज़ अराइव्ड। और एक स्पीकर ही होता है जो एक पार्लियामेंट जो सेशन होता है उसको अच्छे से हैंडल करता है, क्योंकि उसको दोनों पार्टी को, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों पार्टी को एकदम मतलब एज ए मीडिएटर बन के सब कुछ सब डिसीजन लेना होता है और सबको मैनेज करना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है अपोजिशन बहुत ज्यादा होए हल्ला करती है और रूलिंग पार्टी, उन दोनों में कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है? और वहाँ पे ऐसी, अगर आपने पता होगा, आपने कभी सेशन देखे होंगे पार्लियामेंट के, तो वहाँ पे पता होता है कि क्लैपिंग ऐसे अलाउ नहीं होती है, उसमें आपको टेबल को वो करना होता है। तो मतलब एक बार कई बार इतना ऐसा सिचुएशन आता है कि हंगामा होने लगता है पूरे हॉल में। लेकिन उस सिचुएशन में जो स्पीकर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है, उसी बंदे को सेलेक्ट किया जाता है जो बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को संभाल सके। और वो जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है उसको, इवन हमारी जो हुआ था सेशन उसमें जो स्पीकर था, वो लिटरली बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल निभाया और अच्छे तरीके से पूरा हुआ। और उसमें हमारे 4 बिल दिए गए थे। उन 4 बिल में से 2 बिल को पहले दिन प्रेज़ेंट किया गया और दूसरे जो 2 बाकी के बिल थे उनको दूसरे दिन प्रेज़ेंट किया गया। और उसमें ऐसा होता है कि आपको एक एक बारी में रूलिंग पार्टी से कोई भी डेलीगेट बोलता है एंड देन नेक्स्ट में अ, पोजीशन से कोई डेलीगेट बोलता है। जब एक डेलीगेट अपना स्पीच या फिर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवर करता है सेशन में, तो उसमें आपको क्या है, पोजीशन वाले जो जो अपोजिट जो पार्टी के होते हैं, वो उससे क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो ये अच्छी बात होती है और उसमें क्या है, कुछ चिट भी दी जाती है जिसमें आप अपोजिशन में जहां जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हो उसके जो अपोजिट में जो पार्टी होती है उसके जो डेलीगेट्स ने अगर कुछ चीजें लिखी तो आप उसको क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप उसको रिटर्न में ऑरल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन। एंड कभी कभी ये हेल्दी से थोड़ा सा अग्रेसिव भी बन जाता है, बट इट्स सो इंटरेस्टिंग इफ यू
मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर वो उसने एक बार भी नेशनल यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आई हैव बीन नेवर ए पॉलिटिशियन लाइक इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो मुझे बहुत कम चीज़ों का नॉलेज था। वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग थे वो जो बहुत लाइक इवन मैंने आई हैव टॉक्ड टू सो मेनी दो जो कि 11वीं 12वीं बार पार्टिसिपेट कर रहे थे इस प्रकार के सेशन में। तो बहुत कुछ-कुछ लोग जो तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और वो लिटरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रख रहे थे जैसे कि जो उनको पोर्टफोलियो मिला है, जिसका वो रोल निभा रहे हैं, एकदम उसी तरीके से वो उनका अच्छे से स्पीच को डिलीवर करना और जो पॉइंट्स है इतने मतलब अच्छे पॉइंट्स देना कि सबका मुंह बंद करवा दे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो सब चीजें हुई थी, जो भी उसके बाद में ऑल्सो वहां पे कल्चरल नाइट का भी ऑर्गेनाइज करवाया गया जो 3 जुलाई को रात को। तो वो मतलब उसमें सभी जो स्टेट, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया था, आउट ऑफ राजस्थान से भी काफी कैंडिडेट्स आए थे। तो मतलब ऐसे एज ए एनसीसी में जैसे एनआईएपी होता है, तो सारे स्टेट्स की जो फंक्शन और कल्चरल एक्टिविटीज करवाई गई। बहुत अच्छी बात, मतलब जो हॉल में जो चीजें सेशन होता है उसके अलावा भी तुम्हें इतनी सारी मेमोरीज मिलने वाली है। और आई जस्ट वुड सजेस्ट कि इफ यू आर एन फ्री विल एंड इफ यू आर ऐसा कुछ की लाइफ में कुछ करना है, इंटरेस्टिंग करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, एक्सप्लोर करना है चीजों को, तो आई वॉन्ट श्योर अबाउट द करियर ऑप्शन। इवन आपके अगर आप चाहते हो इसमें चीजें, तो करियर ऑप्शन भी आपके लिए ओपन होंगे। बट एक्सप्लोर के लिए दिस इज द वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इन योर लाइफ, लाइक इफ यू विल विन एट द पार्लियामेंट सेशन एनी काइंड ऑफ, मतलब ये सभी जगह होते हैं यूपी में, अपने जो स्टेट के हैं वो सब करवाते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे भी होते हैं, तो यू कैन पार्टिसिपेट एनीवेयर, दिल्ली में भी होते हैं। तो अगर आप वहां पे जीतते हो, मतलब अभी जैसे हमारा जयपुर में जो हुआ था उसमें अगर जो विनर्स रहे थे उनको फ्री में जो दिल्ली की जो पार्लियामेंट होती है, जो असली जो हमारी पार्लियामेंट है, तो वहां पे उनको विजिट करवाया जाता है। तो दिस इज द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और काफी प्राइज मनी भी बहुत अच्छी रखी जाती है। तो it's not only about the prize money and also the like advantages, but as you अगर आप वहां पे जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द वर्ल्ड के सराउंडिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या चीजें होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट सेशन। और इसके लिए टू बी नेटवर्किंग की बात करें, मैं नेटवर्किंग की बात करती हूँ, तो यू जस्ट हैव टू बी स्टे ट्यून्ड विद द पीपल हु participate in the youth parliament session, like you can connect with me, I will make sure कि जैसे भी कोई पार्लियामेंट सेशन होने वाला है या फिर कहीं भी होता है, तो if you will guys interest show the interest in this thing, I will upload informative video कि आपको कहाँ कब किस में सेशन होने वाला है, कौन सी जगह, वेन्यू एंड ऑल, कि कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीजें आई कैन शेयर द डिटेल्स। बट हाँ, इट्स ऑल अबाउट द थिंग। लेकिन एक बार आपको, अगर आप अपने जीवन में अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द पार्लियामेंट सेशन। नॉट ओनली कि इसमें कुछ करना है या फिर कॉन्फिडेंस या फिर जो भी नहीं, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड नो कि पार्लियामेंट में लिटरली चीजें क्या होती है। तुम लोग बचपन से सीखते आते हैं ऐसे पार्लियामेंट होता है, हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, बट एक चीजों को लिटरली अपनी आंखों से देखना कि हाँ स्पीकर ऐसे बैठता है, और वो जो पूरा माहौल है, तुम एक एज ए पॉलिटिशियन प्रेजेंट कर रहे हो, तो इट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई, इसके अलावा किसी को डाउट हो, और आई एम हेयर, मतलब मैं बहुत रॉ, ऐसे एज ए रॉ चीजें बताती हूँ जो कि शायद कोई नहीं बताता है, ऊपर ऊपर से बताता है। तो इट्स माय हैबिट, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो कि मैं एकदम ऐसे जैसे जो एक्सपीरियंस होता है और जो चीजें लिटरली मैंने फील करी है, मैं वीडियोस में वो चीजें बताती हूँ। सो इफ यू want such a video more, you can comment down in like think कि आपको क्या जानना है, आपकी क्या भी जो confusion and all the things। And if I talk about myself कि how did I feel after after like doing the first my parliament session, so it has developed my personality a lot, and I have, professionally also it is a good thing for me। एंड यहाँ पे मतलब बहुत चीजें सीखने को मिलती है। और
इतना है कि आई जस्ट वाज श्योर कि अभी कभी भी कोई भी यूथ पार्लियामेंट सेशन होता है तो आई विल डेफिनेटली गो देयर फॉर द एक्सप्लोर एंड ऑल द थिंग्स एंड आई at last I just only want to say that you should join once go there at any kind of youth parliament session and you will see the different kind of personality जो उभर के आती है ज्वाइन करने के बाद में तो this thank you so much this for watching with this video. Bye bye, see you in the next video.